हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्टेलर इंग्लिश लैब में स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं और उसका नाम है आर्टिकल्स। आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल्स क्या होता है। आपके इंटरमीडिएट एग्जाम्स में जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल से सवाल जरूर होते हैं। आर्टिकल्स की जानकारी बहुत जरूरी है। एग्जाम्स में वो चाहे 2 नंबर का पूछे या 10 नंबर का पूछे, आर्टिकल्स की जानकारी बहुत जरूरी है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। आपके जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें आर्टिकल जो है ना एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर, एक बहुत ही आवश्यक चैप्टर है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे आर्टिकल्स क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और इनके क्या क्या यूज है। स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक को लेकर के। पहले सबसे छोटी छोटी पहले बातों को हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली आर्टिकल्स होता क्या है। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों को देखने वाले हैं। ये छोटी बातों की जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिए, आर्टिकल्स एक्चुअली होता क्या है ना, आर्टिकल्स डिटरमिनर का एक भाग है। यानी कि हम आर्टिकल को हम डिटरमिनर भी कह सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल ए एंड द होते हैं, हम किसी आर्टिकल को आर्टिकल कहने के बजाय हम डिटरमिनर भी कह सकते हैं। आर्टिकल्स के 2 टाइप हैं, आप जानते हैं इनको। एक टाइप होता है डिफिनिट आर्टिकल और एक टाइप होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, और एक टाइप होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। चलिए, डिफिनिट आर्टिकल के तहत हम द का प्रयोग करते हैं या द आता है। आप ऐसे समझिए कि डिफिनिट आर्टिकल के तहत द आता है और इंडिफिनिट आर्टिकल के तहत ए और एन का प्रयोग होता है। अब हमें यह समझना है कि इन आर्टिकल्स का हम यूज कहां कहां करेंगे। सबसे पहले छोटी छोटी पहले बातों को लेके चलते हैं। ये जो द है या ए एन है, आप इनको आर्टिकल के अलावा और क्या कह सकते हैं। मान के चलिए कि कोई कहता है कि द एक आर्टिकल है। ठीक है, द एक आर्टिकल है, यह बात सही है कि द एक आर्टिकल है और वो डिफिनिट आर्टिकल है। लेकिन इसी द को आप डिटरमिनर भी कह सकते हैं। मतलब अगर कोई कहे कि क्या आर्टिकल एक डिटरमिनर है, तो बिल्कुल आर्टिकल एक डिटरमिनर है और द भी एक डिटरमिनर है। जिस प्रकार से द एक डिटरमिनर है उसी प्रकार से ए एन भी डिटरमिनर होगा। अब बेसिक बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए, किसी डिटरमिनर को एक नाउन चाहिए। पहले आप इस चीज को आप समझिए, किसी डिटरमिनर को एक नाउन चाहिए। कोई डिटरमिनर बगैर नाउन का यूज नहीं होता है। यदि हम किसी वर्ड को डिटरमिनर कह दे तो इसका मतलब है कि उसके साथ नाउन का प्रयोग जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम ए एन और द को भी डिटरमिनर कह रहे हैं, इसका मतलब है कि इसके साथ भी नाउन का प्रयोग होना चाहिए। अब किस प्रकार का नाउन ए एन के साथ लगेगा और किस प्रकार का नाउन का प्रयोग हम द के साथ करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, अब ए एन के साथ भी नाउन होंगे और द के साथ भी नाउन होंगे। पहले ए एन वाले नाउन को पहले देख लेते हैं कि ए एन किस किस तरह के नाउन को लेंगे। देखिए, नाउन के पहले कितने टाइप है, पहले हम ये देखते हैं नाउन के पहले कितने टाइप है। यदि हम गिनती के हिसाब से बात करें तो नाउन के 2 टाइप है। गिनती के हिसाब से, काउंटिंग के हिसाब से नाउन के कितने टाइप है भाई, तो नाउन के 2 टाइप है। एक है काउंटेबल, ठीक है, और एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते हैं अथवा नहीं गिनते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं या नहीं गिनते हैं। ओके, चलिए आप इसको यू पढ़िएगा, ये यू है। काउंटेबल नाउन के 2 टाइप है। देखिए, सबका क्लासिफिकेशन में दे रहा हूं। पहले तो मैंने आपको बताया कि डिटरमिनर अपने साथ नाउन जरूर लेगा। ए एन को मैं क्या कह रहा हूं कि ए एन एक डिटरमिनर है, आर्टिकल भी है डिटरमिनर भी है, बोथ है। चलिए, अब ए एन के बाद आपको नाउन चाहिए, क्योंकि डिटरमिनर अपने साथ नाउन लेता है। अब गिनती के आधार पर नाउन के कितने टाइप होते हैं, तो गिनती के आधार पर नाउन के 2 टाइप होते हैं। एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन हम उसको कहते हैं जिसको गिना जा सके। देखिए, गिनने योग्य, आप ऐसा समझिए जिसको गिना जा सके। छोटी छोटी बातों को पहले ध्यान से हम लोग देखते हैं। जिसको गिना जा सके, तो जिसको गिना जा सके वो क्या हो गया, वो काउंटेबल हो गया। जिसको गिना जा सके वो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। और जिसको नहीं गिना जा सकता है या नहीं गिना जाता है वो अनकाउंटेबल हो गया। जिसको नहीं गिना जा सके, जिसको नहीं गिना जा सके वो अनकाउंटेबल हो गया। अब जैसे कि देखिए, काउंटेबल के 2 टाइप है। एक है सिंगुलर, एक वचन, ठीक है ना, और एक है प्लुरल, बहुवचन। ठीक है ना, सिंगुलर से एक का बोध होगा और प्लुरल से एक से ज्यादा का बोध होगा। इसमें एक से ज्यादा का बोध होगा। अब देखते हैं कि ए एन का प्रयोग किसके साथ होता है, किस तरह के नाउन के साथ होता है। चलिए,
तो सिंगुलर का मतलब एक होता है, सिंगुलर का मतलब एक होता है, और ए एन का भी मतलब क्या होता है, एक होता है। ए एन से भी एक संख्या का बोध होता है, तो इसका मतलब ए का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ होगा। ए का प्रयोग अगर हम नाउन को सिंगुलर रखते हैं तो ए एन का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लिख सकते हैं ए पेन, हम लिख सकते हैं ए चाइल्ड, ये सब सिंगुलर है, एक संख्या है। हम लिख सकते हैं ए बुक, और इस प्रकार के हम अनेक एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। लेकिन ए एन का प्रयोग हम प्लूरल के साथ कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं, नेवर एंड नॉट, कभी नहीं, ठीक है ना। ए एन का प्रयोग हम प्लूरल के साथ नहीं करते हैं, कोई प्लूरल नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जैसे कि हम नहीं लिख सकते हैं ए चिल्ड्रेन, क्योंकि चिल्ड्रेन यहाँ एक से ज्यादा है। हम नहीं लिख सकते हैं ए पेन्स, चूंकि यहाँ पेन एक से ज्यादा है। हम नहीं लिख सकते हैं ए बुक्स, चूंकि बुक यहाँ एक से ज्यादा है। यानी कि कोई भी प्लूरल नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सभी के सभी गलत होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ए एन का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के साथ भी नहीं करते, क्योंकि ए एन का मतलब से क्या बोध होता है, ए एन से एक का बोध होता है। पहले आप इसको समझिए, फंडामेंटल चीज को समझिए। अनकाउंटेबल नाउन किसको आप कहते हैं, जिसको आप काउंट नहीं करते हैं या काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। हम नहीं लिख सकते हैं ए वाटर, हम इस तरह का कोई बात नहीं लिख सकते हैं। हम नहीं लिख सकते ए मिल्क, हम इस तरह की कोई बात नहीं लिख सकते हैं। हम नहीं लिख सकते ए मनी, ये सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये तो कहानी हुई ए एन का, ठीक है। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं। चलिए चलिए अब एक बार फिर से इसको देखते हैं। डिटरमिनर अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल को भी हम डिटरमिनर कह सकते हैं, यानी कि जैसे कि नाम है आर्टिकल, तो ये डिटरमिनर का ही टाइप है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल को डिटरमिनर कहा जा सकता है। डिटरमिनर के बाद नाउन चाहिए, तो ए एन भी आर्टिकल है, तो ए एन डिटरमिनर भी है। अब ए एन के साथ नाउन चाहिए, तो नाउन कैसे होते हैं थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो गिनती के आधार पर यदि हम गिनती गिनना शुरू करें तो नाउन के दो टाइप है। काउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं या गिनते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहा जाता है जिसकी गिनती नहीं होती है, ठीक है। अब काउंटेबल नाउन के दो टाइप हुए, एक काउंटेबल नाउन सिंगुलर हुआ, एक काउंटेबल नाउन प्लूरल हुआ। एक सिंगुलर का मतलब वो संख्या एक हो गया, जैसे देखिए ये एक कलम है, तो ये सिंगुलर हो गया। अगर हम एक से ज्यादा पेन, मान लीजिए कि हम यहाँ एक पेन और रख लेते हैं, अब ये प्लूरल संख्या में है, इसको दोनों को एक ही कैटेगरी का पेन समझिए आप, तो ये प्लूरल नंबर में हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब संख्या एक है तो सिंगुलर है, और जब संख्या एक से ज्यादा, वो 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, तो वो प्लूरल हो गया। जिसको आप नहीं गिन सकते हैं वो एक अनकाउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल नाउन वैसे नाउन को कहते हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सके, ठीक है। चलिए अब ए एन का प्रयोग सिंगुलर के साथ होगा, क्योंकि सिंगुलर का भी मतलब एक होता है, सिंगुलर से एक का बोध होता है, ए एन से भी एक का बोध होता है। यानी कि किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं ए पेन, ए चाइल्ड, ए बुक इत्यादि। अच्छा, अब प्लूरल नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्लूरल में संख्या एक से ज्यादा होता है, ठीक है, और उसके साथ ए एन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, चलिए हम नहीं लिख सकते ए चिल्ड्रन, ए पेन्स, ठीक है ना, ए बुक्स नहीं लिख सकते, क्योंकि इनकी संख्या एक से ज्यादा है और इसके साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए किसी अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में चीजों की गिनती नहीं की जा सकती है, और ए एन का मतलब एक होता है, यानी कि ये तो मिस मैच हो गया ना। हम नहीं लिख सकते एक पानी कोई पानी थोड़े होता है, एक दूध कोई दूध नहीं होता है, एक मनी कोई मनी नहीं होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ए एन का प्रयोग केवल सिंगुलर के साथ होता है, प्लूरल के साथ नहीं होता है, और अनकाउंटेबल के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। चलिए अब हम बात को लेके चलते हैं द का प्रयोग। द भी क्या है? द भी एक डिटरमिनर है, आप ऐसे समझिए, द भी क्या डिटरमिनर है, और द के बाद भी नाउन चाहिए। अब द किस किस तरह के नाउन के साथ आएगा थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए द एक डिफिनिट आर्टिकल है, द को हम कौन सा आर्टिकल मानते हैं? डिफिनिट आर्टिकल मानते हैं, यानी कि इसका प्रयोग हम वहां पर करेंगे जहां पर कोई चीज निश्चित है। तो कोई चीज यदि निश्चित है, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या अनकाउंटेबल नाउन हो, तो वहां पर हम द का प्रयोग जरूर करेंगे। एक बार बात को फिर से, हम द का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर चीज निश्चित हो। जहां देखिए जहां पर नाउन निश्चित हो, वो नाउन कुछ भी हो सकता है, जहां पर नाउन निश्चित हो वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे, वहां पर द का प्रयोग होगा। पहले आप ऐसा समझिए, ठीक है।
लेकिन जहां पर नाउन निश्चित नहीं हो वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। जहां पर नाउन निश्चित ना हो, जहां पर नाउन निश्चित ना हो, ठीक है ना, वहां पर द का प्रयोग नहीं होता है। अब सिंगुलर प्लूरल वाली इसमें कोई बात नहीं है। जैसे कि देखिए, अगर कोई सिंगुलर नाउन यदि डिफिनिट है, यदि कोई सिंगुलर नाउन यदि वो डिफिनिट नाउन होगा, निश्चित होगा, तब हम इसके साथ द का प्रयोग करेंगे। यदि डिफिनिट है तो करेंगे, और अगर डिफिनिट नहीं हो तो फिर नहीं करेंगे। सिंगुलर नाउन के साथ तो एन लगता है, द कब लगेगा, जब वो चीज डिफिनिट होगा, ठीक है। लेकिन सिंगुलर नाउन के यदि डिफिनिट नहीं हो, आप ऐसा समझिए, कोई सिंगुलर नाउन हम लेके चलते हैं, यदि वो निश्चित नहीं हो, हम किसी निश्चित सिंगुलर नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो उस मामले में द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पहले आप ऐसा समझिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, चलिए, अगर कोई कह रहा है पेन कहां है, कलम कहां है, कोई पूछ रहा है कि कलम कहां है, तो चलिए, ये कोई विशेष कलम के बारे में ना पूछ रहा है, कलम कहां है, कोई पूछा जा रहा है कि कलम कहां है, कलम कहां रखे हो, तो ये इसका मतलब है कि ये विशेष चीज के बारे में पूछ रहा है कि कलम कहां है। तो आप कैसे लिखेंगे, वेयर इज द पेन। यहां पर पेन कौन सा नाउन है भाई, पेन यहां पर डिफिनिट है, तो पेन जब डिफिनिट हो गया तो यहां पर हमने द का प्रयोग कर दिया। देखिए, डिफिनिट है तो द का प्रयोग कर दिया। चलिए, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। चलिए, अगर हमको कहना है कि मतलब हम कोई ऐसे लिखते कि पेन, कलम उपयोगी होता है, अगर हम ऐसे कहते हैं ना, कलम उपयोगी होता है, कलम उपयोगी चीज है, हम ऐसे लिखते हैं, कलम उपयोगी चीज है, कलम उपयोगी चीज है। चलिए, यानी कि ये तो किसी कलम के बारे में ना बात कहा गया है। देखिए, यहां पर जो कलम है वो डिफिनिट है, यहां पर जो कलम है वो डिफिनिट है। आप किसी निश्चित कलम के बारे में पूछ रहे हैं कि कलम कहां है, बताओ, तो यहां पर हमने द का यूज किया। लेकिन यहां पर कलम उपयोगी चीज है, यहां पर यानी कि कोई भी कलम, किसी तरह का कलम, कलम होना चाहिए, यानी कि यहां पर कलम एक इंडिफिनिट चीज है, पता नहीं कि हम किस कलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा होता है तो द का प्रयोग नहीं होगा, तो द का प्रयोग नहीं होगा तो सिंगुलर के साथ क्या होगा, अभी यह बताया गया है कि सिंगुलर के साथ एन का भी प्रयोग होता है, ठीक है। कलम उपयोगी चीज, अगर हम ऐसे लिखते द पेन इज यूजफुल, द पेन इज यूजफुल, तो ये वाक्य नहीं होना चाहिए, हम ऐसे लिखेंगे ए पेन इज यूजफुल, ठीक है ना, ए पेन इज यूजफुल। चलिए, थिंग लिख देते हैं इसमें, या आइटम लिख देते हैं, जस्ट ए मिनट, यूजफुल थिंग या आइटम हम लिख सकते हैं। चलिए, इज, इसको पूरा इस तरह से लिखते हैं, चलिए, इज अ यूजफुल थिंग, अ यूजफुल थिंग। चलिए, आप इस पहले फंडामेंटल चीज को समझिए, इसी तरह से लिख सकते हैं। ये तो हमारा गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर कलम उपयोगी चीज तो जरूर है, लेकिन ये निश्चित कलम के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये किसी भी कलम के बारे में बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ द का जो यूज है गलत है। तो इसके जगह पर फिर क्या आएगा, फिर इसके जगह पर थोड़ा साफ लिख देते हैं, तो इसके जगह पर आना चाहिए ए पेन इज यूजफुल, यहां पर होना क्या चाहिए, ए पेन इज यूजफुल थिंग लिख सकते हैं। चलिए, अब इसको करेक्ट वे में लिख दिया जाए, ए पेन इज अ यूजफुल थिंग। चलिए, अब हमारा ये सेंटेंस सही हो गया। तो बच्चों, ये बहुत क्लियर कट है कि किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम द का प्रयोग तभी करेंगे, है ना, किसी सिंगुलर नाउन के साथ हम द का प्रयोग तभी करेंगे जब वो निश्चित होगा। यदि वो निश्चित नहीं है तो फिर वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। यही बात लागू होता है प्लूरल नाउन पर। हम प्लूरल नाउन के साथ हम द का प्रयोग कब करेंगे, हम किसी प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग कब करेंगे, जब ये प्लूरल नाउन निश्चित होगा। हम देखिए, कोई भी नाउन यदि निश्चित हो तो वहां द लगेगा, बस मोटा मोटी भाषा में आप ऐसे समझिए, वो चाहे सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो या वो अनकाउंटेबल हो। ये प्लूरल नाउन यदि डिफिनिट है तो द लगा, लेकिन अगर ये प्लूरल नाउन यदि डिफिनिट नहीं है, आप ऐसे समझिए, यदि ये प्लूरल नाउन को अगर हम जनरल वे में बात करें, ठीक है ना, जनरल वे में बात करें, जनरल का मतलब जो निश्चित ना हो, तो इसका मतलब है कि इसके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं तो बात एकदम क्लियर कट हो जाएगा। चलिए, कोई पूछ रहा है बच्चे कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, कोई किसी से पूछ रहा है बच्चे कैसे हैं, जैसे कोई मार्केट में किसी से मिला, ए और बी में चर्चा हो रहा है, आप ऐसा समझिए, तो पूछ रहा है कि बच्चे आज कैसे हैं, तो ये कैसे पूछेगा, यानी कि निश्चित बच्चे के बारे में ना पूछ रहा है, तो कैसे पूछेगा, हाउ आर द चिल्ड्रेन, हाउ आर द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन क्यों भाई,
क्योंकि यहाँ पर निश्चित चीज के बारे में बातचीत चल रही है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कौन से हैं भाई, वो डिफिनिट है। तो जब डिफिनिट होते हैं तब हम इनके साथ द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए। हाउ आर द चिल्ड्रन, ये निश्चित बच्चों के बारे में बात हो रही है, डिफिनिट है, स्पेसिफिक है, आप ऐसे समझ लीजिए। लेकिन अगर ये डिफिनिट ना हो तो फिर द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ए और बी में बात ए बोल रहा है, कोई स्टेटमेंट है, बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे, इस तरह से वाक्य है, बच्चे नटखट होते हैं। चलिए, बच्चे नटखट होते हैं। अब ये तो किसी बच्चे के बारे में ना बात कहा गया है, तो यहाँ पर बच्चे कैसे हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं ये जनरल वे में है ना, जनरल वे में बात हो रहा है, डिफिनिट वे में नहीं, बात जनरल वे में हो रहा है। तो बात जब जनरल वे में हो तो द का प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चे तो बच्चे नटखट होते हैं, ये हम कैसे लिखेंगे, अगर हम ऐसे लिखते हैं द चिल्ड्रेन, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं द चिल्ड्रेन आर नॉटी, तो हम गलत हैं, क्योंकि यहां पर आप किसी भी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, कोई विशेष बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अतः यहां पर केवल चिल्ड्रेन होना चाहिए, द चिल्ड्रेन नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा बात है द का सिंगुलर और प्लूरल के साथ या किसी नाउन के साथ, हम कल किसी भी नाउन के साथ। इसी प्रकार आप ऐसे समझिए कि जो द का प्रयोग होता है ना, वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। कब होगा, हम द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ कैसे करेंगे, कब करेंगे, जब ये निश्चित होगा। ठीक है ना, जब ये निश्चित होगा तब जाकर के हम द का प्रयोग करेंगे, अथवा हम नहीं करेंगे। जब निश्चित होगा तो द लगेगा, और जब जनरल वे में बात करेंगे तो द का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं होगा जब बात हम जनरल वे में करेंगे। तो जनरल का मतलब आमतौर पर जिसको हम देखते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए, अगर कोई कह रहा है, उदाहरण देखा जाए, पानी, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, कोई बात है। ठीक है ना, चलिए, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि पानी कौन सा नाउन है, तो पानी जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन ये किसी भी पानी के बारे में ना कहा गया है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो यहां पर जो पानी है वो क्या है, जनरल है ना, यहां पर, सॉरी, यहां से थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पर पानी का जो इस्तेमाल हुआ है ना वो जनरल तौर पर इस्तेमाल हुआ है। यहां पर पानी का इस्तेमाल जो है जनरल, यानी कि कोई भी पानी, किसी तरह का पानी, पानी होना चाहिए, उसको 100 डिग्री दीजिएगा सेल्सियस तो वो उबलेगा। तो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, कैसे लिखेंगे, अगर इसको लिखना होगा तो वाटर बॉयल्स, इसको कैसे लिखेंगे, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि पानी गर्म है, पानी गर्म है, यानी कि दुनिया का सब पानी गर्म है, ऐसा तो नहीं है। ये किसी खास पानी के बारे में बोले कि पानी गर्म है, थोड़ा ध्यान से देखना, पानी गर्म है, यानी कि ये कोई खास पानी है। यहां पर पानी का जो यूज किया गया है ना, डिफिनिट सेंस में यूज किया गया है। और जब डिफिनिट सेंस में यूज किया जाए तो ये अनकाउंटेबल नाउन होते हुए भी द लेगा। अनकाउंटेबल नाउन तो जरूर है, लेकिन निश्चित है, द है, निश्चित है। तो इसका मतलब यहां द का प्रयोग होना चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे, अगर हमको कहना कि पानी गर्म है, कैसे लिखेंगे, द वाटर इज हॉट, द वाटर इज हॉट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने अभी सीखा इस वीडियो सेशन में कि हम ए एन का प्रयोग कहां करेंगे। एक बार फिर से इसका समरी देख लिया जाए, इसका सारांश देख लिया जाए पूरे डिस्कशन का। ठीक है ना, ए एन का प्रयोग हम कहां करेंगे, तो ए एन का प्रयोग हम करेंगे सिंगुलर के साथ। ये आपका सारांश यहीं से निचोड़ है पूरे वीडियो सेशन का। ठीक है, अच्छा, द का प्रयोग हम हर नाउन के साथ करेंगे यदि निश्चित हो तो निश्चित नाउन के साथ हम द का प्रयोग करेंगे, वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या किसी तरह का हो। तो कोई नाउन यदि निश्चित नाउन है तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। तो पूरे पढ़ाई का सारांश हमारा ये है। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो फिर द के क्या क्या यूजेस हैं, ए एन के क्या क्या यूजेस है, 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो बच्चों ये हमारा बेसिक क्लास रहा है ना, ए एन द से रिलेटेड ये बेसिक क्लास है। ए एन का प्रयोग कहां कहां नहीं, द का प्रयोग कहां कहां नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं और डिटेल नियम के साथ। आपको ये वीडियो सेशन कैसा लगा, अगर आपको ये बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, आप अपने ग्रुप में इसको शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले। आपको आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।